फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल मैथमेटिक्स क्लासेस में फिर से स्वागत है। और जैसे कि आज आपके सामने साइंस का स्टार्ट कर दिए हैं, साइंस लेके आए हैं, ठीक है। और साइंस में हम लोग का फिजिक्स पहला लेसन प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसके पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव से पहले ऐसे पढ़ लीजिए, पहले कुछ थ्योरिकल जैसे हम लोग क्रैश कोर्स की तरह पढ़ लेते हैं, ठीक है। पीछे से रिकॉल कर, जिनका पढ़ा हुआ अच्छी बात है, और जिनका ना पढ़ा हुआ है ना, वो भी समझिए तो यहाँ से तैयारी एग्ज़ाम का कर सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जैसे कि आपको गेस में जहाँ तहाँ बीबीडी गाइड में दिया हुआ है, ठीक है। आगे पीछे सब मिक्सिंग, पहला लेसन दूसरा लेसन सब मिला जुला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक लेसन का अलग छाट के दे दें, उसके बाद वो उसका ऑब्जेक्टिव करा दें, ठीक है। तो जस्ट हम लोग जल्दी ख़त्म करके उसका बाद उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो कुछ लिख के लाए हैं आपके लिए, ठीक है। तो देखिएगा, फिजिक्स है, ठीक है। लेसन फर्स्ट, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। आप लोग को पढ़ा हुआ होगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं है। इसके जस्ट सेकंड क्लास में है ना, फिर थर्ड क्लास में और मज़ा आने वाला है, ठीक है। फिर बीबीडी गाइड से जो जो इम्पोर्टेंट है ना, वो सब करेंगे। तो देखिए, प्रकाश वह कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। प्रकाश हम लोग जानते हैं कि वह कारक है जिसके मदद से हम लोग किसी वस्तु क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पे रख दी हम लोग फ्रेंड, ठीक है। तो ऐसे इसको हम लोग थोड़े देख लेंगे अंधेरे, है ना। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश आता है, इसमें टकराता है फ्रेंड, ठीक है, तब फिर हमारी आँख तक पहुँचता है, ठीक है। तब किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं। नहीं तो अंधेरा में रखा हुआ रहेगा तो कोई वस्तु दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश का मतलब रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, परावर्तन नहीं हो रहा है या टकरा नहीं रहा है। तो यानी बिना प्रकाश के हम लोग कोई वस्तु, चाहे मेरा आँख सही रहे या ख़राब रहे, हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ख़राब रहेगा ऐसे भी नहीं देख पाएंगे, प्रकाश में भी, ठीक है। तो प्रकाश वह कारक है जिससे हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। हो गया क्लियर। आइए फ्रेंड्स, कुछ जानते हैं प्रदीप वस्तुएं, ठीक है। कुछ जानते हैं प्रदीप वस्तुएं और अप्रदीप वस्तुएं। तो ये सब हल्का हल्का है। प्रदीप वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित माने निकलता है, ठीक है, निकलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप वस्तु। जैसे में सूर्य, फिर जलता हुआ बल्ब, यहाँ पे जलता हुआ लिख देना है, ठीक है। जलता माने जैसे कि करा भी जल रहा है, ठीक है। तो जलता हुआ बल्ब, फिर और भी इत्यादि आ जाएगा, आप ले लीजिएगा एग्जाम्पल में। मतलब वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, ठीक है, उसको प्रदीप वस्तु कहते हैं। अप्रदीप इसका उल्टा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं था, ठीक है। वे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, यानी प्रकाश नहीं निकलता है, ठीक है, उसको अप्रदीप वस्तु कहते हैं। जैसे किताब, कॉपी, पत्थर, ईंट, है ना, इत्यादि। तो ये सब आप ना नोट्स बना लीजिएगा, क्रैश कोर्स की तरह पढ़ना है, ठीक है। प्रकीर्णन क्या होता है फ्रेंड्स, ये बहुत थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये सब तो याद रहता है, लेकिन ये थोड़ा भूलने वाला चीज़ है। तो प्रकीर्णन क्या होता है कि आप कभी देखिएगा, किसी जब सूर्य से प्रकाश आता है, ठीक है, तब सूर्य के प्रकाश आने के बाद किसी वस्तु में जब वो पड़ता है ना, तो वो कुछ अपने प्रकाश को रखे हुए रहता है, ठीक है। और उसके बाद ना वो फिर अवशोषित करता है। देखिए, सूक्ष्म कण माने छोटा से छोटा कण, तो वह कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों तरफ फैलाता है, मैंने अवशोषित कर लेता है। जैसे आप देखेंगे घड़ी वाला जो होता है, भुकभुकवा वाला घड़ी होता है, देखिएगा उसका लाइट जो होता है फ्रेंड्स, बॉल के यहाँ रखिएगा, अंधेरा में देखिएगा, तो जितना देरी आप वहाँ पे रखें ना, उतना देरी, उससे भी थोड़ा ज़्यादा देरी एकदम मतलब लगेगा बल्ब जल रहा है, नहीं। या फिर कोई और भी हीरा देख लीजिए, वो अवशोषित करता है और उसके बाद फिर उसको अंधेरा में रख तो लाइट जैसा मारता है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ऊर्जा को अपने में क्या किया हुआ था, अवशोषित करके रखा हुआ था, ठीक है। तो वो प्रकीर्णन कहलाता है, यानी ऊर्जा को अपनी ओर, प्रकाश की किरण को, ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, यानी अपने पास रखता है और फिर उसको चारों तरफ फैलाता है, निकलता है उसका, ठीक है। वही प्रकीर्णन कहलाता है। डिफिनेशन वही है, सूक्ष्म कण माने छोटा, ये सब पढ़ लिए, ठीक है। अब आइए किरण, यानी प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट क्या होता है, जब सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। बस इतना सिंपल में। सरल रेखा माने क्या होता है, जानते होंगे, सीधी रेखा। कैसा रेखा होता है फ्रेंड्स, सीधी रेखा कर दीजिए। तो सीधी रेखा पर चलने वाले किरण को प्रकाश चलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है। ये सब छोटे छोटे डिफिनेशन है। अब आइए प्रकाश की किरण पुंज। तो प्रकाश करके नहीं देगा, सिर्फ आपको किरण पुंज कहेगा कि किरण पुंज क्या है या किसे कहते हैं, ठीक है।
तो किरण पुंज क्या होता है फ्रेंड्स, प्रकाश की किरण पुंज, यानी कहने का मतलब किरण के समूह को, आप इतने याद रखिएगा, ये अंडरलाइन याद कर लीजिएगा, ठीक है, यहीं से आप बोल दीजिएगा, किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं, यानी बहुत सा किरण जाएगा, ठीक है, समूह में जाएगा। जैसे कोई कोई आप ना मतलब दीवार उवाल में कोई ईंटा हटा देखिए या कोई खोला, उसमें देखिए लाइट आता है एकदम पूरा फोकस में, यानी प्रकाश समूह में आता है, तो वही होता है किरण पुंज, यानी प्रकाश के किरण पुंज को, प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। और किरण पुंज आने के 2-3 विधि है, यानी 3 प्रकार होते हैं। कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार। एक होता है देखिए किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, आप पहले भी जानते होंगे। तो पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज, और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो अपसारी, देखो अपसारी, अप माने पूरा फैलाना, ठीक है, अप माने पूरा ऊपर फैला देना। तो देखिए किरण पुंज यानी वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश का जो किरण है ना, एक बिंदु से, यानी एक बिंदु से भी एक बिंदु पर पड़ने के बाद चारों तरफ फैलता है, ठीक है। यानी ऐसे आप यहाँ पे हम लिखे नहीं है, बस एग्जाम्पल फोटो बना दिए हैं, आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। यानी अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज है जिससे प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर पड़ेगा ना, तो फिर चारों तरफ, एक बिंदु से चारों तरफ जाता है, इतने ध्यान में रखना है, एक बिंदु से चारों तरफ फैलता है या जाता है, उसी को क्या कहते हैं? अपसारी। आइए समांतर देखते हैं। तो समांतर नाम है समांतर, पैरेलल, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, जब प्रकाश की किरण पुंज वैसा यानी प्रकाश की किरण पुंज जिसमें जो प्रकाश की किरण है ना, जो आपस एकदम समान बराबर दिशा में जाता है, देखिएगा, ठीक है। तो समान दिशा में चल रहा है। जैसे आइए कुछ देख लीजिएगा, इसका एग्जांपल समझना है ना, तो कोई उसी तरह दीवार वार में होल कर दीजिए, छेद कर दीजिए, और देखिए वहाँ से जब किरण आता है तब समांतर आता है, इक्वल में, बराबर में आता है, ठीक है। तो समांतर किरण पुंज समझ में आ गया कि इसमें प्रकाश की किरण मतलब क्या चलता है? समांतर चलता है। अभिसारी में क्या होता है? देखिए इसमें एक बिंदु से फैलता है, एक बिंदु पर पड़ के जो प्रकाश की किरण क्या होता है? फैलता है। इस पे है ना कि जब प्रकाश की किरण के जो भी समूह है एक बिंदु पर आके क्या होता है? मिलता है, ठीक है। एक बिंदु पे आके मिलता है, या उसी को बोल दीजिएगा मिलता है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? अपसारी किरण पुंज। यानी एक बिंदु पर आकर पड़ता है या मिलता है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? अभिसारी। समझ गए आप? अपसारी मतलब एक बिंदु पर से प्रकाश किरण फैलता है, समांतर में बराबर जाता है, और अभिसारी में क्या होता है? एक बिंदु पर आके सब मिलता है, ठीक है। देखिए ये मिलने का सिंबल दे दिए हैं। यहाँ तक हो गया आपका क्लियर, ठीक है। चलिए तो आइए, यहाँ तक सब आपको याद पहले से भी होगा, लेकिन जो स्टूडेंट नए होंगे, जो विद्यार्थी नए हैं, भाई बहन, ठीक है, वो सब फिर बढ़िया से नोट्स कर लीजिए। कभी गम मत रखिए कि हम कभी नहीं पढ़े हैं, फिर से पढ़िए, और एग्जाम में 2-3 महीना में हो जाएगा आपका, ठीक है। आप मैथ रिविजन कीजिए, ठीक है। आइए इधर देखते हैं पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ की क्या होता है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आसानी से पार हो जाता है। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण क्या होता है फ्रेंड्स? आसानी से क्या हो जाता है? पार हो जाता है, ठीक है। एक प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, मतलब जैसे कहने का मतलब कांच हो गया, कांच में आप ऐसे भी रखिएगा ना प्रकाश सूर्य के सामने, तो प्रकाश सिपट आ जाता है, ठीक है। पानी में भी हवा में भी आदि, ये सब, ठीक है। तो पारदर्शी समझ में आ गया कि जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, ठीक है। अब अपारदर्शी में क्या हो गया फ्रेंड्स? इसमें हो गया, देखिए इसका उल्टा हम लिख दिए, यहाँ पे पूरा लिखने नहीं है क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं था, तो बस आप इसका उल्टा कर दे, अपोजिट कर देना है। इसमें आसानी से पार हो जाता था, तो एक में अपारदर्शी आ लग गया, तो यानी शुद्ध अशुद्ध पढ़े है ना, यह उल्टा उसका उल्टा होता है, राजा का उल्टा रानी, रानी का उल्टा राजा। उसी तरह पारदर्शी में पार हो जाएगा, अपारदर्शी में पार नहीं होता है। यानी वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण आसानी से पार नहीं होता है, ठीक है। जैसे में पत्थर, ईंट, लोहा और भी ETC ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर, सब ऐसे याद हो गया होगा, पहले से भी याद होगा, है ना। और जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब आइए पारभासी पदार्थ, ठीक है, पारभासी पदार्थ, ठीक है। तो वैसा पदार्थ जिन पर पड़ने वाले प्रकाश को अपने से छोटे भाग को जाने देता है, यानी उस पर प्रकाश जब आएगा ना फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे अब हम लोग कुछ ऐसा रखें, सूर्य के प्रकाश इस पर आ रहा है, तो पता चल रहा है ई पट्टी ना एकदम छोटा, ई पट्टी बहुत लाइट है, ई पट्टी छोटा सा ही प्रकाश आ रहा है एकदम, ठीक है। यानी ज़्यादा ई पट्टी नहीं होने जा, ई पार नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे में क्या हुआ, घिसा हुआ कांच, एकदम घिसा हुआ कांच को ऐसे कीजिएगा ना तो पूरा लाइट नहीं आता है, ठीक है, धुंधला जैसा आएगा। या तेल में लगा हुआ जो कागज़ होता है उससे भी थोड़ा बहुत निकलता है, यानी छोटे से भाग को प्रकाश की किरण को जाने देता है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम लोग? पारभासी पदार्थ कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ये सब बस बेसिक क्लास था, अभी तो मज़ा अभी से आने वाला है ये प्रकाश के परिवर्तन से। ये सब प्रकाश के परिवर्तन के पहले से है,
आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। हम हट जाते हैं और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से बाद में। और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले हम लोग अपारदर्शी प्रवासी तक देखे थे। आइए, तो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर पुनः लौट जाता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, देखिए एक वस्तु ले ले हम लोग, समतल दर्पण ले लिए नीचे, ठीक है, नीचे कलाई कर दिए हैं, ठीक है। तो प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, आने के बाद देखिए लौट गया, पुनः लौट गया, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी पुनः लौट जाता है, कोई वस्तु है उसे टकरा के पुनः लौट जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कोई बहुत सा क्रिया होगा, प्रक्रिया होगा। तो इस फिगर को आप डायग्राम को समझ लीजिएगा तो इससे बहुत सा को ऑब्जेक्टिव आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको समझना क्या है कि देखिए जब कोई समतल दर्पण था, ठीक है, यहाँ पे आपतन बिंदु दे दिए, तीनों रेखा देखिएगा पहले। आपतित किरण क्या होता है, यानी जो किरण आ रही है ना, आके यहाँ पे मिला समतल दर्पण पर, आपतन बिंदु पे मिला, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। फिर परावर्तित किरण क्या होगा, फिर यहाँ के मिला, यहाँ से टकरा के परावर्तित, यानी नाम में है परावर्तित, यानी परिवर्तन हो गया, यहाँ से टकरा के पुनः लौट गया, उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, ठीक है। एक बीच में, हाँ, एक बीच में होता है अभिलम्ब, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड्स, अभिलम्ब। अभिलम्ब मतलब लम्ब डाला गया था, ठीक है। ये दोनों के बीच एक लम्ब बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं अभिलम्ब रेखा, ठीक है, अभिलम्ब, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, जब अभिलम्ब आएगा तो दोनों भागों में बटा, तो जब आने वाले किरण से यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, आने वाला किरण से जो एंगल बनेगा उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग फ्रेंड्स, आई से डिनोट करते हैं। अब परावर्तन जाए वाला से जब कोण बनेगा ना, तो उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, ठीक है। और आपतन बिंदु को क्या हो गया कि यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलम्ब, ये तीनों एक ही बिंदु पे आके मिलता है, उसको आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। इसे बहुत सा, अब इसका अगर आपको देखिए हम वो छोड़ दिए, अगर इसका आप फिर सबका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं, जैसे आपतित किरण के, ठीक है, 5 नंबर में आ गया, ठीक है। तो आपको ये डिफिनेशन लिखना है, फोटो बनाना है और ये सब के बारे में एक एक लाइन लिख देना है, ठीक है। आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलम्ब क्या है, आपतन बिंदु क्या है, तो आप समझे हुए रहिएगा ना फिगर को, तो आप सब लिख दीजिएगा। अब इसको रटे नहीं मारे, इसलिए हम नहीं लिखे हैं, क्योंकि अब क्रैश कोर्स जैसा पढ़ रहे हैं तो थ्योरी थोड़ी पढ़ रहे हैं ना, कि टाइम ज़्यादा है। तो आपतित किरण बता दीजिए, आने वाले किरण को, किस समतल दर्पण पे आने वाली किरण जो होता है उसको हम आपतित किरण कहते हैं देहाती भाषा में, ठीक है। परावर्तित किरण है ना, यानी जो समतल दर्पण टकराने के बाद लौट जाता है उसको परावर्तित किरण। अभिलम्ब क्या होगा, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लम्ब डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, अभिलम्ब। अपना देसी भाषा में लिखिएगा, सबसे अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 नंबर तो ये 12 नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको अच्छा मार्क्स से पास कीजिएगा, किताबी लैंग्वेज नहीं लिखना है, ठीक है। अब आपतन कोण समझ गए, आने वाले किरण से, आपतित किरण से जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहेंगे। आप परावर्तित किरण, जाने वाला रेखा किरण से जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। आपतन बिंदु समझ गए, तीनों मिल रहा है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। अब परावर्तन के कितने नियम है, तो परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम। पढ़ते पढ़ते हम लोग ऑल्ड हो गए, ठीक है। परावर्तन के 2 नियम है। जब देखिए 2 नियम सब लोग रटने जाता है, रटना नहीं है। ये फिगर जिसके पास दिमाग में है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, वो ध्यान में रख ले रहेगा। यानी आपतित किरण ये हो गया, परावर्तित किरण ये हो गया, आपतन बिंदु ये, इस पे खींचा गया अभिलम्ब, तीनों एक ही सतह पे होता है, यानी एक ही सतह पे है। उतना आप रटे नहीं जाएगा इसका इतना लंबा, बस आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलम्ब, तीनों जो रेखा है, तीनों किरण है जो एक ही बिंदु पे होता है, ठीक है, एक ही बिंदु पे आके मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब फर्स्ट नियम कहेंगे, फर्स्ट लॉ। 2 नियम है तो फर्स्ट नियम में लॉ में हो गया किरण, परावर्तित किरण, अभिलम्ब, ये तीनों आपतन बिंदु एक ही रेखा पे होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ये जो आने वाला किरण है जे यहाँ से टकरा के गया जे, तो ये दोनों जो कोणवा बनेगा ना, दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो आप फिगर से याद रखिएगा, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलम्ब तीनों और आपतन बिंदु तीनों एक ही रेखा पे होता है, पहला नियम। दूसरा नियम है आपतित किरण और परावर्तित किरण से जो दोनों से कोण बनता है वो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आप फिर दिमाग में रखिएगा तो नियम आपको याद होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसके बाद लेकर, ठीक है। और उसको हम लोग जस्ट ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे, ठीक है, बीवीडी गाइड से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है।
जय हिंद, जय भारत।